हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, चेक योर प्रोग्रेस 4 का। ये क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेट द फॉलोइंग्स। इस तरीके से आपको गिवन है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में x फंक्शन है एक, दूसरा log 1 प्लस एक्स एक दूसरा फंक्शन है, जहां पर log x की जगह पर क्या है 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ पर दो फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन एक लोगारिथम फंक्शन, और उनको इंटीग्रेट करते हुए इस तरीके से दिखाया हुआ है। अगर गिवन क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया होता इंटीग्रेशन का साइन और dx, तो आपने वहां पर अप्लाई करना है एंड देन फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो फर्स्ट फंक्शन अपना लोगारिथम फंक्शन होगा, तो इसलिए हम इसको आगे लिख लेंगे और इसको पीछे कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इस तरीके से लिख लिया है हमने dx मल्टीप्लाई में। तो ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपस में मल्टीप्लाई होकर हमने इनको फिर क्या किया, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन इनका ऑर्डर फाइंड आउट किया, एंड देन लास्ट स्टेप है अपना इसमें बाय पार्ट फॉर्मूला यूज करना। तो यूवी रूल जो है, जिसको हम यूवी रूल भी कहते हैं, बाय पार्ट फॉर्मूला, उसको हम यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो log 1 प्लस एक्स का एज इट इज लिखा जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। अब पहला फंक्शन log x नहीं है, क्या है मैंने बताया था आपको, इसकी जगह पे फंक्शन की जगह पे क्या है 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं log x मानकर, तो हम फर्दर चेन रूल भी यूज करेंगे। सो log 1 प्लस एक्स डिवाइड में log का जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स, उसको अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स, अगेन ये किया हमने, दोनों चेन रूल अप्लाई करके ये दो हमारे पास आएंगे डिफरेंशिएट करके, जो कि एक होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स, इनटू में ये हो जाएगा 1 की जगह पर 0, x की जगह पर 1, तो 0 प्लस 1। देन इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट क्लोज किया, एंड यहाँ पर भी हमने x को इंटीग्रेट करके x की पावर 2 बाय 2 लिख लिया। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, इन तीनों को सॉल्व करके जो हमें यहाँ पर मिला, इनको अब हम आपस में सॉल्व करते हैं। ये प्लस होंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 की मल्टीप्लाई हुई 1 से और x स्क्वायर से, तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में x स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में 2 है और साथ में 1 प्लस एक्स है, लेकिन 1 बाय 2 हम आगे ले आते हैं, तो एज अ स्केलर हम उसको आगे लिख लेंगे, कोई जरूरत नहीं उसको इंटीग्रेट करने की। जो इंटीग्रेशन करने का फंक्शन है वो है अपना x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स। तो इस तरीके से हमने इस फ्रैक्शन में लिख लिया सॉल्व करके इन तीनों टर्म्स को। इसके बाद अब आप देखेंगे तो हमें इसे दोबारा इंटीग्रेट करना है। इसे इंटीग्रेट करना है तो x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के लिए दो टर्म्स यहाँ पर आ रही है और ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही टर्म है, तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर एक टर्म होती तो दो ऊपर न्यूमरेटर होते दो टर्म्स में, तो हम उसको स्प्लिट करके इंडिविजुअली फिर इंटीग्रेट करते। एक तो ये तरीका हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, राइट। अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में -1 प्लस 1 कर दूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1, राइट। एंड देन फिर ऊपर भी टर्म्स आपकी बढ़ जाएंगी, तो हम इसको फिर फर्दर अलग अलग लिख सकते हैं सेपरेट करके और डिवाइड कर लेंगे फिर आपस में। तो अभी स्टेप को हम सेपरेटली देखेंगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको लेट करने वाले हैं। सो लेट कर रहे हैं हम, लेट I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स dx। हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लिया हमने I1 इसको, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहला मेथड मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 करिए। तो यहाँ पर हमने -1 प्लस 1 लिख लिया है। -1 प्लस 1 हम लिख सकते हैं ये स्टेप में, ये आपस में न्यूट्रल हो रहे हैं, जिसको आपको सॉल्व करके क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है। तो इसलिए न्यूमरेटर में ऐसा करना पॉसिबल है। और ऐसे करने का क्या रीजन है, हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी। सो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस का 1 एज इट इज,
अब मेरे पास ये दो टर्म्स में टूट गया न्यूमरेटर, एक पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई। सेपरेट कर लेंगे इंडिविजुअली, जो ये आपका डिनोमिनेटर है इसके साथ आ जाएगा, फिर इसके साथ डिवाइड होगा। तो इस तरीके से ये कुछ लिखेगा जाएगा x minus 1 x plus 1 divided by 1 plus x dx plus इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus x dx। x plus 1 से x plus 1 कैंसिल हो जाएगा, x plus 1 है ये और ये 1 plus x है, बात एक ही है, दोनों पॉजिटिव के साइन है। तो दोनों टर्म्स में जो है x और 1 दोनों पॉजिटिव के हैं, तो चाहे इसको आप ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, वाइस वर्सा वो उनका मतलब एक ही है। तो हम इनको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे x minus 1 dx। तो हमें इंटीग्रेट करना होगा x minus 1 विच इज सिंपल, x को इंटीग्रेट कर सकते हैं और 1 को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये 1 by 1 plus x है, जिसको हम एक फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं 1 by x के। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x क्या होता है, log 1 plus log x। तो ऐसे ही 1 by 1 plus x को हम इंटीग्रेट करके क्या लिख सकते हैं, log 1 plus x, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि कैसे इस टर्म को, ये जो आपका गिवन इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन आया, हमने इसको सॉल्व किया -1 + 1 ऐड करके। अभी -1 + 1 हमने तभी ऐड किया क्योंकि नीचे वो 1 + x है। अगर नीचे आपका 2 होता 3 होता तो हम किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते। क्या आप मुझे बताएंगे अगर यहाँ पर 2 होता तो आप कैसे सॉल्व करते? यहाँ पर 2 होता तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे इस तरीके का क्वेश्चन हमने पास्ट वीडियोस में भी कवर किया है, तो एक बारी वीडियोस को जाके देखिए और आपके पास क्या सॉल्यूशन आता है। अगर यहाँ पर 2 होगा तो मुझे ये कमेंट में कीजिए। क्या है, x² by 2 + x है, इसको आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। तो इसको अब फर्दर हम इंटीग्रेट करके लिख लेते हैं, क्या है सॉल्व करके। तो मेरे पास इंटीग्रेट करके ये आएगा x² by 2 माइनस का x प्लस log 1 plus x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब जो मेरी जिसको हमने I1 लेट किया था, हम उसकी जगह पर ये पूरा सॉल्यूशन लिख देंगे। तो इसलिए 1 by 2 के अंदर ब्रैकेट में हमने इस तीनों टर्म्स को लिखा एंड प्लस का c अलग से। तो 1 by 2 अब तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ में ये नेगेटिव का है। अगर आप देखेंगे तो इस नेगेटिव साइन की वजह से सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहली बात ये हो जाएगा आपका -1 by 2 इंटू x² by 2, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई ये टर्म पूरी, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसे हमने 1 by 2 तीनों में मल्टीप्लाई कर लिया। सॉल्व करके कुछ इस तरीके से हमारे पास आंसर आया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो जब हमने इसको I1 लेट करके x² -1 + 1 किया, ये एक तरीका था सॉल्व करने का। तो जब हमने इसको ऐसे किया तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन आपको एग्जाम में वही सॉल्व करना है जो जल्दी आपको आंसर दे, मतलब जिसमें स्टेप्स कम हो और ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो यहाँ पर इसी I1 जो हमने I1 लेट किया है उसका मैं दूसरा सोल्यूशन आपको दिखाऊंगी करके। लेकिन आपको तैयार रहना है कि क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाए तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के, इसके लिए आपको रेडी रहना है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर इस पहले मेथड से सॉल्व किया है। अब हम इसी को जो I1 वाली जो मेरी इंटीग्रेशन में फंक्शन थी उसको मैं इंटीग्रेट करूंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसे देखते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड मेथड जिसमें हम लेट कर रहे हैं 1 + x को t। तो ये हो जाएगा dx = dt, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स किया हमने। अब 1 + x को तो मैं t लिख दूंगी, लेकिन x की जगह पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 1 को हम राइट हैंड साइड ले गए तो x जगह पर लिखा जाएगा t - 1। तो t - 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर क्या है, तो t का स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² - 2ab। तो ये हो जाएगा t² + 1 का स्क्वायर विल बी 1 - 2 × 1 × t, इट विल बी 2t, राइट, डिवाइडेड बाई t। इस t के साथ अब हम यहाँ देखेंगे तो न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हो गए, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है। तो हम इसको सेपरेटली तीनों के साथ, तीनों टर्म्स से डिवाइड कर लेंगे t को। तो ऐसे 3 टर्म्स में ये लिखा जाएगा।
सॉल्व करते हैं। टी से टी कैंसिल हुआ, यहाँ पर एक टी बचेगा जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे, या 1/t रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। टी से टी कैंसिल हुआ तो यहाँ पर 1 है, 2 हम बाहर ले गए तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे। तो मेरे पास सॉल्व करके कुछ इस तरीके से आया, t²/2 प्लस लॉग मॉड में t माइनस का 2t प्लस c। t की जगह पर अब रख लेंगे 1 + x, क्योंकि हमने 1 + x को t माना था। तो सॉल्व करके मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर आया। अब ये वो आंसर नहीं है जो आपको लास्ट इसको सॉल्व करने पर आया था जब आपने x² + 1 - 1 रखा था, राइट। ये वो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं, तो आपका आंसर वेरी कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट ऐड करते हैं, प्लस का c ऐड करते हैं। तो ये जो आया सॉल्यूशन, इसको हम एज इट इज यहाँ पर रख लेंगे। मैंने जस्ट इसको डिनोट किया है कि I1 यहाँ पे हम रख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट ओपन करके, आपको प्रॉपर लिखना है यहाँ पे तीनों टर्म्स को साथ में। वो चीज मैंने इस नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाई है। ये नेक्स्ट स्टेप में 1/2 ब्रैकेट में ये तीनों टर्म्स सॉल्व कर लेंगे आपस में, 1/2 मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म्स के साथ। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास आंसर आएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/2 log 1 + 1, ये हो जाएगा 1/4 1 + x का होल स्क्वायर। तो ये है मेरा फाइनल आंसर इस सेकेंड मेथड से। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है कि जो मेथड आप यूज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि ये सही गलत की तभी आपको पहचान होगी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।